नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत आप लोगों के लिए दम लगा के कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद भी ये करूंगा कि जीजीडी से हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से नियमित अध्ययन करेगा और डेली की डेली चीजों को याद करेगा। अब मामला सारा का सारा याद करने में है कि आप लोगों को कितना कंटेंट याद है वही मायने रखता है। कितना ज्यादा पढ़ा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन याद करना मायने रखता है। आपने प्रैक्टिस कितनी की, अभ्यास कितना किया, वो मायने रखता है। 5 मिनट का समय पहले आप लोगों के लिए इसलिए ले रहा हूं कि बाद में जो कमेंट आ जाते हैं उन सभी के जवाब नहीं दिए जा सकते, और जो ज्यादा कमेंट आ जाए उनका जवाब मैं अभी दे देता हूं। एक कमेंट बच्चों के ये कल के वीडियो के बाद में ज्यादा देखने को मिले कि सर बुक में ये सारा इतना मैटर नहीं है और ये सब अब कैसे करें मैनेज। अरे बेटा, मैनेज कैसे करें ये पूछने की क्या जरूरत है। जब बैच के परिचय का वीडियो बनाया था तभी मैंने आप लोगों से ये कहा था कि बेटा जी रजिस्टर और पेन साथ में रखनी पड़ेगी। मेरे पास में पिछला जो मैंने सेशन लिया था तब की स्लाइड्स रेडी थी, लेकिन फिर भी मैं नई स्लाइड्स बना रहा हूं। हर रोज अपने आप को खपा रहा हूं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना रहा हूं, और इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट जितना पढ़ना है आप लोगों को वो सब लेकर आ रहा हूं। तो आप पेन नहीं चला सकते। मैं भी तो वो वाली स्लाइड से आप लोगों को पढ़ा सकता था, मैं फिर नई सिरे से मेहनत कर रहा हूं। तो और रही बात बुक की, तो बेटा बुक वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो दी है, मार्केट में जो भी पुस्तकें उपलब्ध है उनसे तुलना करके देख लेना, उनसे बेटर तरीके से और बेटर कंटेंट के साथ ही दी है। लेकिन क्लास के अंदर आप उनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो फिर आप लोग मेरे हाथ बांधना चाहते हैं कि नहीं गुरुजी उसमें जितने वर्ड लिखे हुए उतना का उतना पढ़ा दीजिए, फिर क्लास लेने का मतलब ही क्या है? फिर तो आप सीधा वही पढ़ लीजिए। तो उसमें जो चीज नहीं है उनको पेन और रजिस्टर लेकर पेन चलाइए। अच्छे और समझदार बच्चे जो मेहनत करना जानते हैं वो ये कभी सवाल नहीं उठाते, और सफल भी वही लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करना जानते हैं कि हाँ भैया मेहनत करेंगे हम, कि चीज बेटर मिल रही है, बेटर तरीके से मिल रही है। और रही बात की वो किताब में क्यों नहीं है, तो जो क्लास में मैं बोलता हूं और जो बोलकर बताता हूं या क्लास में मैटर में शामिल कर रहा हूं, उसको यदि आप पुस्तक में तब्दील करना चाहेंगे तो 2000 पेज की किताब होगी। क्या इतनी किताब देना मतलब होती है क्या? बन सकती है नहीं। इसलिए कहता हूं साथ साथ रजिस्टर मेंटेन करो, क्योंकि साथ साथ में ये चीजें लिखोगे तो याद हो जाएगी, और नहीं लगे तो फिर किताब में उतना पर्याप्त मैटर है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आगे से वापस नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि इन चीजों के ही जवाब देने से एक समय आपका भी व्यर्थ होता है, मेरा भी होता है, और फिर मुझे ये लगता है कि ये बच्चे तो यार जवाब मतलब रेस्पॉन्स ही नहीं देते सही तरीके से, या ध्यान ही नहीं देते। इन चीजों को मैं ऑलरेडी इतनी बार निर्देश में कह चुका हूं, तो वही चीज टेक्निकल टीम को मैसेज करनी है, वही चीज मेल पर छोड़नी है, वही चीज कमेंट में लिखनी है। यानी कि आप अभी तक भी अपने प्रति सीरियस नहीं हो। आप हमारे प्रति सीरियस मत होइए, हमारे प्रति सीरियस होंगे तो आप लोगों के मन में यह हो जाएगा कि हम इनके लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने प्रति सीरियस होइए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज कि टेलीग्राम से आप लोगों को जुड़ जाना है, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन वहां दी जाती है। पीडीएफ क्लास की आप लोगों को अब कल एक बच्चों कमेंट कर, कल नहीं आज ही मैं बता दियो टेलीग्राम बातें, मिंग बाद में एक और बच्चों कमेंट करियो गुरुजी कल वाली पीडीएफ नहीं आई। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने वेबसाइट का लिंक दिया। वेबसाइट किस लिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से तैयार की है कि वेबसाइट पे कोई उसमें लाभ नहीं कमाना है, आप लोगों के लिए चीजें व्यवस्थित की है। ये देखो अपनी वेबसाइट है, और पीडीएफ कौन कहता है कि नहीं दी? वेबसाइट पे गए आप सीधे आ जाओ, यहाँ फ्री वीडियो कोर्स दे रखा है, आप लोगों के लिए इतनी सुविधा कर दी। ये रहा लक्ष्य वेदी बैच, जाओ इसके ऊपर, और जो क्लास है उसके नीचे ही पीडीएफ का डायरेक्ट आप लोगों को बटन दे दिया। इससे व्यवस्थित क्या होगी बताइए चीज? यही इस वेबसाइट का लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, और पीडीएफ अपलोड करने के बाद में जब यहाँ पे आ गई, अब जैसे ही क्लास हो जाएगी इसके 24 घंटे के अंदर अंदर जब यहाँ क्लास आपको शो होने लगेगी तो उसकी पीडीएफ भी शो होने लग जाएगी। ठीक है, करना क्या है, गए सीधे वेबसाइट पे देख लो, कोई फालतू की कोई डोबा चकोड़ी भी नहीं है ना, कोई फालतू की ऐड वगैरह कुछ भी नहीं है। आप गए, आपको क्लास नंबर 4 की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सीधे गए डाउनलोड पीडीएफ, और डाउनलोड पीडीएफ करती है आप लोगों के डाउनलोड होने लग जाएगी। आप लोगों को ना तो अंदर सेव करने की जरूरत है, सेव कर दो तो भी बढ़िया है, नहीं तो क्या है, इतनी इससे ज्यादा क्या सुविधा होगी। लो ये क्लास नंबर 4 की पीडीएफ आप लोगों के पूरी की पूरी डाउनलोड होगी, यूं बढ़िया सुविधा हो सके। मतलब हमेशा जब भी आप देखोगे तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए सेव रहेगी। चाहे 2 साल बाद भी विद्यार्थी आके देखेगा कि लक्ष्य वेदी बैच मेरे को वर्ल्ड जी के गौरव सर वाला देखना है, और यहाँ पे आके और उसको पीडीएफ भी, क्लास के नीचे पीडीएफ भी दिख रही है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? क्लास देखनी है तो ये चले गए क्लास पे, है ये चल गई यहाँ, इसको बड़ा कर देना, फिर यहाँ से ये लो
ये चल गई क्लास। अब ये चीजें भी आप लोगों को बतानी पड़ रही है, तो भैया फिर बताइए कि आप अपने प्रति कितने लापरवाह। और हमने तो हमारी जिम्मेदारी लो, ये वेबसाइट बनाने के भी पैसे तो लगते ही हैं? और वो नहीं है 10-20 हजार लाखों में इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए किस लिए कि विद्यार्थियों के लिए सुविधा हो जाए। विद्यार्थियों ने अपने को सपोर्ट किया, प्रेम दिखाया है, तो इन्हीं के लिए प्रयास करना है, इनके लिए चीजें व्यवस्थित कर देनी है। मेरी पहली क्लास 4 साल पहले और पहले के इनिशिएटिव और अब के इनिशिएटिव आप देखो, दिन ब दिन मैंने वृद्धि की है इनके अंदर और आप लोगों के लिए सुविधाएं कर दी। अब भी आप पूछते हो, अब मैं बार बार पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप लोगों को सूचना भी नहीं दूंगा कि पीडीएफ डाल दी है, वहां जाकर देख लो। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपको चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी हमने बता दिया क्या करना क्या है। ggdhub.com वेबसाइट पे गए, सीधे फ्री कोर्स दे रखा है आप लोगों को, यहाँ कोर्स भी व्यवस्थित हो गया और यहाँ पे उसके नीचे ही पीडीएफ आ रही है। इससे बेटर बेटा सुविधा नहीं हो सकती। की नहीं देवे, फ्री कोर्स में तो बिल्कुल नहीं देवे, पेड कोर्स में भी नहीं देवे इतनी सुविधा। जब थे 4-5 हजार रुपया भांगो नहीं, बटे भी वो कंटेंट आ सुविधा नहीं मिले बाबूजी, क्योंकि सबसे अनमोल पता है आप लोगों को, जिसका कोई मोल नहीं लग सकता, ये प्रकृति, ये हवा, आग, पानी और जीजीडी की क्लासेस और ये एफर्ट, यही है, इनका कोई मोल नहीं लगा सकता। ये पैसों से खरीदी नहीं जा सकती चीजें, इसलिए ये मेहनत जो की जा रही है इसके प्रति आप लोग समर्पित हो जाइए। हम तो समर्पित है आप लोगों के प्रति। बार बार नहीं बताऊंगा कि आप पीडीएफ दे दी है, वो दे दी है। देख लो 4 क्लासें आई है और चारों की पीडीएफ, ये 5वीं जैसे आ जाएगी तो कल यहाँ पे 5वीं क्लास दिखने लग जाएगी, वो भी यूट्यूब से देखो चाहे क्लास, आप लोग पीडीएफ जब आपको चाहिए तो यहाँ से देख लेना। इसलिए मैंने कहा था 5-10 मिनट लूंगा, ताकि ये 2 क्वेरी सबसे ज्यादा आ रही थी, ये बता दें इनको एक बार, उसके बाद में हकूनामा टाटा, यानी कोई चिंता नहीं। ठीक ठाक थे, सपोर्ट करो नहीं, मैं मेरी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलू, ये बात में थे मान रख चाल जो कि गौरव सर हमारे लिए कोई कोचिंग संस्था नहीं है, लेकिन कोचिंग संस्था से बढ़कर यदि कोई काम करना चाहता है वो गौरव सिंह गाड़ेराव है। इस बात को समझ लो, जो नहीं समझते उनको दूसरा जन्म लगेगा समझने के लिए। जरूरत नहीं कह दियो कभी के जना कहो गुरुजी इस बात का आपके अंदर घमंड कैसे आ गया। अरे घमंड को नहीं भाई साहब, आज चीज मैं अपना परिवार समझता हूं, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को, और उनको मतलब वही वापस ऐसी बातें करें तो फिर मुझे लगता है कि ये सीरियस नहीं है। अरे यार ये सिलेक्शन कैसे लेंगे, कम से कम अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ। हमारे लिए नहीं होना है, आपको अपने लिए होना है। कब तक दुनिया की ठोकरें खाते फिरोगे, अभी संभल जाओ, समय है। चलिए अब आज ये एशिया की अपनी अंतिम क्लास है, ठीक है। दूध की तरह उबाल आया तो बहुत आप लोगों के, ठंडा भी कई जनों के पड़ गया है। ये जैसे जैसे दिन निकलेंगे बाद में ये चीजें कवर नहीं होगी, इस बात को मान के चले। 24 घंटे में से 40-45 मिनट निकालने ही निकालने हैं इस क्लास के लिए। आज बचे हुए देशों की विशेषताएं देख लेते हैं और एक्स्ट्रा चीज मिले रजिस्टर पेन मेंटेन कर दी, जो बाद में मन मत गए हो कि गुरुजी ये वो फलाना नहीं। आप मेरे हाथ बांध दो, चाहे मैं तो वर्ड टू वर्ड पढ़ा दूंगा। मेरे तो उल्टा बढ़िया है, लास्ट वाली जो मैंने क्लासें ली थी 3 साल पहले, उसकी स्लाइडें भी बनी हुई है। मेरे तो मेहनत कम, रात को 2-2 बजे तक जागना मीटे मेरे, थे को तो वो भी हो सके ऑप्शन, बांध लो मेरे हाथ, मैं तो कर लूंगा आप लोगों के। मैं क्यों मेहनत करूं वापस इतनी है, और भी तो दूसरे भी तो काम है, कर रहा हूं। तो तुम हाथ बांधना चाहते हो तो मैं तो बांध रहा हूं हाथ, कि कौन टाबर चावे जो करा बता दीजो थे। लो भाई रूस, कई जना क्या गुरुजी रूस नहीं पढ़ायो, रूस नहीं पढ़ायो। अरे रूस से संबंधित भी एक डाउट क्लियर करूं क्या गुरुजी, आपने बताया कि चाइना बड़ा देश है एशिया का, रूस क्यों नहीं है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन रूस के मामले में यह है कि ये 2 महाद्वीपों का हिस्सा है। ये यूरोप में भी आता है और ये अपने एशिया में भी आता है, इसलिए मैंने चाइना को बताया। चाइना वन एंड ओनली एशिया के अंदर ही है, इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश बताया। अब यदि वहां पे चाइना और रूस दोनों आया तो भाई जी क्या करेंगे, तब तो रूस क्षेत्रफल में ज्यादा जाएगा, तो वो जो है भविष्य के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसा सवाल नहीं बने, ये मान के चलें, और बढ़ेगा तो फिर विवाद बहुत तगड़ा होगा। बढ़े तो फिर रूस करके आ जाना भली। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसमें ध्यान रखना ये 2 महाद्वीपों के मध्य है। कौन कौन से 2 महाद्वीप, एक तो आप लोगों के यूरोप, एक तो यूरोप महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप। अब अपन बीच में कोई बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा शर्ट पढ़ने वाले, ठीक है। राजधानी इसकी क्या है, मॉस्को है, और भाषा इसकी रशियन है। अब मैं कल परसों एक क्लास ले तो एक छोरे कमेंट आयो, मैं की जानकारी बताई, मैं बोलियो रशियन। अरे रशियन में मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सोच क्या है, संकीर्ण हो जाती है। सिर्फ कोई लड़कियों को ही रशियन नहीं कहा जाता है,
और यहाँ पे रूस में जितनी चीजें मिलेगी, जितनी पहाड़ियां मिलेगी, जितनी नदियां मिलेगी, वो सारी रशियन ही तो कहलाएगी। अब भारत की कोई नदी है या भारत की कोई सामग्री है तो वो इंडियन कहलाएगी। अब अपनी सोच सोशल मीडिया ने इतनी संकीर्ण कर ली है कि अपन रशियन आते ही हंसने लग जाए, गुरु जी ने रशियन बोल दिया। अरे रशियन बोली हो कि खोटी बात बोली है क्या? अपनी सोच ही उस दिशा में जा रही है कि अपन उसको जो है गलत से लिंक करके पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका तो देखो बेटा कोई इलाज नहीं है। भाषा यहाँ पे रशियन बोली जाती है, यहाँ मिलने वाली सामग्री या मिलने वाली या जितनी स्थलाकृति वगैरह सब वो रशियन कहलाएगी। जैसे कि अपने इंडिया वालों के लिए इंडियन काम में लिया जाता है। ताबरो पढ़ाई में तो मतलब फोकस होना पड़ ही, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें तो घनी है भाई। उत्तर का वेनिस किसे कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है इसमें उत्तर का वेनिस। और रूस भाई साहब इतना बड़ा देश है कि इसमें अकेले रूस में से 11 टाइम जोन लाइनें निकलती हैं। कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है, जो सबसे ज्यादा है रूस के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 11 टाइम जोन। 2 महाद्वीपों का देश भी इसे कहा जाता है, ये भी इसका एक उपनाम है। ठीक है, और एशिया में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहां है? सर्वाधिक कोयले के भंडार रूस में है। साइबेरिया क्षेत्र जो है ना, उसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, भविष्य की ऊर्जा का भंडार गृह कहा जाता है। इसका साइबेरिया क्षेत्र क्या कहलाता है? भविष्य का भंडार गृह कहलाता है, ये ध्यान रखना। और साइबेरिया मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि रूस का जो एशियाई भाग है वो साइबेरिया कहलाता है। रूस का एशियाई भाग क्या कहलाता है? साइबेरिया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है इसका। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ये जो मैं आप लोगों को स्लाइड्स दे रहा हूं, इसमें मैंने तकरीबन बहुत सारे देशों की क्या मैप शामिल किए, और वो भी वो जो आप लोगों को ध्यान से देखना है। जैसे कि ये रूस का मैप है, ठीक है। अब ये रूस का मैप मैंने यहाँ पे और ले लिया, एक वहां ले लिया, एक यहाँ ले लिया। तो इससे क्या होगा? अब आप लोगों को पूछे कि निम्न में से येनिसी नदी कहां से निकलती है, ओब नदी कहां से निकलती है, लीना कहां से, ये सारी चीजें बेटा यहाँ है। ये देखोगे, इनको मैप को बहुत ध्यान से देखना है। मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों का काम और बढ़ जाता है, क्योंकि मैं तो यहां से पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन आपको क्या देखना है? इसके आसपास कौन से सागर लग रहे हैं। ओखोटस्क सागर पूछ लेंगे तो कौन सी दिशा में है, ठीक है। ईस्ट साइबेरियन सागर पूछेंगे, लाप्टेव सी पूछेंगे, कारा सी पूछेंगे, कौन सी जगह है, ठीक है। बेरेंट सी पूछेंगे, व्हाइट सी पूछेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को और ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। ये वोल्गा नदी है, ये यूरोप की है वैसे, तो यहाँ पे इसमें पास में से निकलती है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे जो है येनिसी रिवर है, ओब रिवर है, यहाँ पे इस तरफ जाओगे तो लीना रिवर है, ये रही लीना रिवर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों का मेरे बाद में काम और बढ़ जाएगा। जैसे लेक बेकाल है, ये आप लोगों को मैंने पहले ही जानकारी सबकी दे रखी है। अब इसके पड़ोसी वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जब भी क्लास आप देखते हैं उसके बाद में इसमें जितने मैप है उनको रट्टा नहीं मारना है, बस ध्यान से देखना है चीजें। बस ध्यान से देखने से याद हो जाती है। लगेगा ऐसे कि याद थोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी दिमाग में चीजें रहती है। अपने दिमाग एक तरीके से फोटोग्राफिक मेमोरी वाला ही होता है। अपन जो है अपनी क्षमताओं पे इतना विश्वास नहीं करते कि क्या पता याद हुई होगी कि नहीं, हो जाती है चीजें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखो तुर्की, टर्की बोलते हैं जिसको। रूस और टर्की दोनों ऐसे देश हैं जो एशिया में भी और यूरोप में भी दोनों में पड़ते हैं। लेकिन टर्की की विशेषता आप लोगों को पता है, 98% टर्की एशिया के अंदर ही है, यूरोप में इतना नहीं है। यूरोप में इतना नहीं है, 98% का है, एशिया के अंदर ही है। ये ध्यान रखना भाई साहब। एशिया और यूरोप दोनों के मध्य है। इसे यूरोप का रोगी कहा जाता है और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि 98% तो अंदर है, यूरोप के वहां तो 2% ही पड़ रहा है। तो इसको एशिया का प्रवेश द्वार और यूरोप का रोगी कहा जाता है, ठीक है। इसका 98% भाग कहां है? एशिया में है। और ये एशिया का सबसे पश्चिमी देश कहलाता है। ये एशिया का सबसे पश्चिमी देश कहलाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। प्रमुख स्थलाकृतियां इसमें अंतोलिया का पठार पड़ता है, इसमें पॉन्टिक पर्वत पड़ता है, इसमें टॉरस पर्वत है, इसमें केकरदागी है, इसमें अरारात सीकर है। केकरदागी क्या है? ये भी पर्वत है। अरारात सीकर है जो शांत ज्वालामुखी है। इसमें लेक वॉन है जो सबसे खारी झील के अंदर आती है, ठीक है। और इसमें लेक तुज है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और एक इजमिर की घाटी ध्यान रखें कि इजमिर की घाटी जो है वो अफीम उत्पादन के लिए जानी जाती है। और ये जो है तुर्की का सबसे ज्यादा आबादी वाला, यानी सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कौन सा? इजमिर की घाटी। कौन सा? इजमिर की घाटी जो है वो सबसे ज्यादा सघन आबादी वाला भी है, और अफीम उत्पादन तुर्की के अंदर सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होता है। वैसे देखोगे तो अर्थव्यवस्था जो अफीम उत्पादन पे ही टिकी है वो अफगानिस्तान की है, वहां पे ज्यादा होता है, ड्रग्स का वगैरह वहां पे सप्लाई ज्यादा है।
ये चीज ध्यान रखेंगे। नक्शा नहीं दिख रहा, क्या छोटा दिख रहा है, लो बड़ा कर देते, ले बड़ा। सारी व्यवस्था ध्यान में रखिए। देखो इसके दक्षिण में कौन सा देश है, तो ये भी ध्यान रखना है, सीरिया है, ठीक है। सी ऑफ मार्मरा यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से ये चीजें पूछी जाती है, तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ने भी पड़ेंगे ये कि यहाँ पे कौन सा, ये देखो अंतोलिया का पठार, ये रहा अंतोलिया प्लेट्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये चीजें अच्छी तरीके से देखना है। पॉन्टिक पर्वत, ये पॉन्टिक पर्वत, कुर माउंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चीजें तो भैया, लेक वॉन कहाँ है, कौन सी दिशा में लेक वॉन पूछ ले तो लेक वॉन ये रही, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, मुरात, ये नदी है, ये क्या है, नदी है, ध्यान से देखना। ये जो रेखा है ऐसी ब्लू कलर की बताई, वो नदी है। जहां पे जलीय राशि बता दे वो क्या होती है, वो झील होती है वहां पे। जहां पे ये इस तरीके से आकृति देखने को मिले वो पहाड़ी के लिए यूज की जाती है, ठीक है। नक्शा देखना भी आना चाहिए। इस तरीके से आकृति दिखती है वो किस लिए होती है, पहाड़ी के लिए होती है। जैसे कि देखो ये यहाँ पे माउंट आइडोस दे रखा है, तो ये क्या है, पहाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना चीजें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। जितना याद रह जाए उतना बढ़िया, नहीं याद रहे तो टेंशन मत लेना। भूटान पढ़ते हैं। भूटान, राजधानी इसकी थिम्पू, भाषा है इसकी जोंगखा और नेपाली। भूटान के अंदर भी नेपाली बोली जाती है, जोंगखा और नेपाली ये भाषाएं हैं। ये पर्वतीय देश है, इसका ज्यादातर हिस्सा पर्वतीय है, ज्यादातर हिस्सा पर्वतीय है, लेकिन इसकी जितनी समतल भूमि उस पर कृषि की जाती है। और ये देश आधारित ही कृषि और पशुपालन पे है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पे है। जितनी जमीन बची उस पर खेती करते हैं, या तो खेती करते हैं या फिर बागवानी के लिए छोड़ दी जाती है, ठीक है। और ये जो है इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि कृषि पर आधारित इसकी क्या है, अर्थव्यवस्था। ये एक पर्वतीय देश है, इसके दक्षिणी भाग में समतल मैदान भी है, जिसे क्या कहा जाता है, द्वार प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार प्रदेश कहा जाता है, ध्यान रखना, द्वार प्रदेश। प्रमुख स्थलाकृतियां, चोमो लहरी जो इसके पश्चिम में पड़ता है, दिशा भी ध्यान रखना। कुला कांगड़ी जो इसके पूर्व में पड़ता है। इसके अलावा पुनाखा, थिम्पू और पारो, ये भी यहाँ की स्थलाकृतियां पहाड़ियों के अंदर आती है। प्रमुख नदियां इसकी थिम्पू, कुलोंग, निकी, वांगचिन, ट्रोंगसा, संकोस। संकोस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। यहाँ की केवल 2% भूमि कृषि योग्य होने के बावजूद अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ की जनसंख्या में 60% लोग भोटिया है, भोटिया नर जाति के। अब ये जो डेटा मैं निकाल के लाता हूं ना, ये कौन सा डेटा है जो एग्जामिनर पूछ सकता है और जितना आप लोगों को याद हो सकता है। यूं तो मतलब थे देखो ना, भूटान, खाली भूटान के अगर पढ़ने लग जाए तो अपने 1 महीना पढ़ सकते हैं। इतनी जानकारी तो होती है हर देश के अंदर, लेकिन पढ़ना किस हिसाब से, कितना पढ़ना है। ये जो पढ़ा रहा हूं ना मैं, ये भी आप लोगों के खूब है, ये भी खूब है। इतना भी आप लोगों के कहीं दूसरी क्लासेस में नहीं पढ़ाते। और ये यूं है, लगता ऐसा है कि हाँ गुरुजी इतना तो याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना दावे के साथ, आप लोग इतना आसानी से याद कर सकते हो। क्या याद नहीं रहेगा आप लोगों को, मैंने बता दिया 2% ही यहाँ पे समतल भूमि है, उसमें खेती करते हैं ये, और खेती पे आधारित ही है भूटान। 60% यहाँ भोटिया जनजाति के लोग हैं। याद नहीं रहेगा क्या आप लोग, याद रह जाएगा। जहाँ याद नहीं रहेगी वो चीजें हैं पहाड़ियों के नाम, नदियों के नाम, तो उनके लिए मैप बार बार देखना और मुख्य मुख्य याद रखनी है, ठीक है। अब पुनाखा आ गया मान लो तो याद रह जाएगा, पुनाखा आ गया तो याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ देखा है ना आपने, ये रहा पुनाखा, तो याद तो रहेगी चीजें बेटा, चिंता मत करो ज्यादा। लो भूटान का नक्शा भी बड़ा कर देते हैं, ले होगो बेटो, होगो बेटो। देखो अब यहाँ पे जो है भूटान का नक्शा भी आप लोगों के लिए बड़ा कर दिया है। देखो यहाँ पे दे रखा है ग्रेट हिमालयन रेंज, ये ग्रेट हिमालयन रेंज। यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है ब्लैक माउंटेन है, यहाँ पे भी ब्लैक माउंटेन पड़ता है, ये ध्यान रखनी है चीज आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को ये देखो, ये थिम्पू इसकी राजधानी है, ये क्या है, थिम्पू राजधानी है। ये यहाँ पे पुनाखा या ट्रोंगसा, तो हो सकता है कि ऐसे दिशा पूछ ले। अब अपना दिमाग लगाना है कि एग्जामिनर कैसे, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, चीजों पे समय बिताना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएगी, है क्या नहीं। ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी नदियां तो वैसे जैसे बहुत सारी बता रखी है, इतनी याद होती नहीं है, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की वैसे जरूरत है नहीं, पीडीएफ आप लोगों को बता दिया, इतना सिस्टमेटिक तरीके से दे रहे हैं। जहां पे क्लास का लिंक मतलब क्लास दिखेगी आपको, वहीं पे पीडीएफ दिखेगी। यूं बढ़िया बेटा नहीं हो सके फैसिलिटी, इस बार तो बहुत जबरदस्त फैसिलिटी हो गई है आप लोगों के लिए। और बहुत जल्द आप लोगों के आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, आईपैड सभी में टेस्ट सीरीज चलने लग जाएगी इसी वेबसाइट के जरिए,
अपनी ggdhub.com जो है, इसी के जरिए सभी में आप लोगों के टेस्ट सीरीज रन होने लग जाएगी बहुत जल्द। उसको मैंने बाकी रखा था कि उसके लिए अलग से हम दिन चुनेंगे, बहुत जल्द आपके ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए बांग्लादेश, कौन सा देश? बांग्लादेश। इसे नदियों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नदियों का देश इसे कहा जाता है। पाकिस्तान से अलग हुआ, पूर्वी जो पाकिस्तान था वही बांग्लादेश है। पाकिस्तान से ये अलग होकर नया देश बना है। यहाँ पे मतलब 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी ज्यादा रहते हैं, घनत्व इतना है इसका। राजधानी इसकी ढाका और भाषाएं बांग्ला और अंग्रेजी है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बन गया। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की, 4000 से भी अधिक किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश बनाता है भारत के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है इसकी बनती है। यह पूरी तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बसा हुआ है। यदि इसको पूरा देखेंगे ना तो पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर ही है। ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये गंगा रिवर आ रही है। ठीक है, अब यही आगे जाके पद्मा कहलाती है, मेघना कहलाती है, इसी के नाम बदलते जाते हैं। तो ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा कैसे है? बांग्लादेश पूरा का पूरा यही दोआब है, पूरा मतलब इसी का बेसिन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर ही पूरा बांग्लादेश बसा हुआ है। प्रमुख स्थलाकृतियां इसमें चटगांव की पहाड़ियां, सिलहट की पहाड़ियां, ये ध्यान रखनी है। प्रमुख नदियां देखो, ब्रह्मपुत्र, इसी को जमुना कहते हैं। फिर ये आगे जाके जब गंगा मिल जाती है तो पद्मा कहलाती है, फिर इसका नाम मेघना हो जाता है वहां पे मिलने से पहले। इसके अलावा सूरमा, कर्णफली, ये भी इनकी नदियां हैं। और इसे क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। इसको, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको नदियों का देश कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जूट का उत्पादन यहां बहुत होता है। किसका? जूट का उत्पादन ज्यादा होता है। जूट का उत्पादन अधिक। जूट को गोल्डन, सुनहरी रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, सुनहरी रेशा कहा जाता है जूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नक्शा जो है यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैंने अलग से शामिल नहीं किया है। अब आते हैं भैया साउथ, चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। पहले क्या पढ़ते थे अपन? कोलंबो पढ़ते थे ना। अब ध्यान रखना है, अब क्या है इसकी राजधानी? क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। भाषाएं देखो, सिंहली, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं हैं। इसे पूर्व का मोती, इसे स्वर्ण वाटिका, इसे स्वर्ग वाटिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ग वाटिका भी बोला जाता है। इसे चेरो या केरलो का द्वीप भी कहा जाता है। ये सारे इसके नाम है। सिंहली द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहली द्वीप भी बोला जाता है। पानी की बूंद की तरह इसका आकार है। इसका आकार कैसे है? पानी की बूंद नहीं बताते, ड्रॉप ऑफ वाटर। ये भारत से मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू कह दो चाहे जल संधि कह दो, एक ही बात है। पाक जलडमरू और आदम के पुल द्वारा अलग होता है। इसी आदम के पुल को अपन क्या कहते हैं? राम सेतु बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? राम सेतु अपन बोलते हैं। प्रमुख स्थलाकृतियां देखो इसमें, पिदुरु तालागला, पेट्रो पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये पर्वत के नाम है। किरीगल पोता, आदम पिक, तोतो पोलाकांडा, कुद्दा कालागला, हट्टन का पठार आदि है। अब देखो इसके इनके नाम पहाड़ियों के ऐसे क्यों है भैया? साउथ इंडियन है ना। साउथ इंडियन भी नहीं कह सकते, इंडियन तो नहीं है, साउथ है। यानी कि श्रीलंका कहाँ है? साउथ इंडियन से भी साउथ में है। तो तमिल भाषा के नाम है सारे। ये देखो तमिल दे रखा है ना, तो इसलिए पिदुरा तालगला, किरिगल पोता, आदम पिक, तोतुपोलाकांडा, कुद्दा हागला, हट्टन का पठार, ये थोड़ा ठीक है। अब ये नाम ऐसे बोलते हैं ना, जब मुझे कई बार लगता है कि मैं थोड़ा सा तमिल की भी जानकारी लगने लग गया हूं। ऐसे मतलब कोई सिर्फ इतना ही देखे कि इस पहाड़ियों का मैं नाम बोल रहा हूं उस समय, तो क्या भाई साहब तमिल भी आवे क्या? ध्यान को नहीं, क्या नाम ही अड़े है। प्रमुख नदियां, महावेली गंगा। ये महावेली गंगा इसकी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा मादुरु ओया, आरू आरू, काला ओया और कलकी गंगा और गल ओया, ये सारी इसकी नदियां हैं। यानी कि नदियों में तो एक ही चीज ध्यान रखनी, जिसके पीछे ओया लगा है ना, है जिसके पीछे ओया लगा है वो श्रीलंका की नदियां हैं, वो श्रीलंका की नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ सेना नायक के समुद्र बांध बना हुआ है, पटाना घास के मैदान है
और सवाना किस्म की दमाना घास भी देखने को मिलती है। पटाना और दमाना घास के यहाँ समझ लो मैदान पाए जाते हैं। तो ये अपने को श्रीलंका के बारे में मैंने मतलब आपको जितनी जानकारी जाननी चाहिए उससे ज्यादा ही जानकारी दी है। पहले थे ही कहता गुरु जी डिटेल बढ़ाओ डिटेल बढ़ाओ, हम डिटेल बढ़ाता गुरु जी ये उसमें नहीं है फिर उसमें नहीं है। अरे उसमें नहीं है तो पेन भी तो चलानी पड़ेगी, सारी चीजें सिर्फ जो है आप वर्ड टू वर्ड ही मैच करना चाहोगे तो भाई साहब पढ़ाई नहीं हो सकती। आप अपने आप को पर्याप्त नाम की सीमा में बांधना मत कभी भी, ये कंपटीशन है। जब मैं रेगुलर पढ़ाता हूं तो मैं इन चीजों को बहुत कहता हूं, उसके बाद में जब पेपर में कोई सवाल ऐसा बन जाए तब फिर आपको लगता है गुरुजी ये वो फलाना ढिमका। जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको ध्यान है भैया मेहनत तो है ना अपन इतनी करते हैं जितनी पेड कोर्स में भी नहीं की जाती, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ये देख लो श्रीलंका का नक्शा, श्रीलंका का नक्शा देख लो। यहां तो है ये कोलंबो और ये है श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे है। ठीक है, चलो पढ़ो, 1-2 मिनट होल्ड करना। हाँ टाब्रो हम आवे ना आवाज पाची, बस एक कोई अर्जेंट कॉल था। ठीक है, श्रीलंका का नक्शा देख लेना बाद में। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? द्वीप समूह है। इंडोनेशिया क्या है? देश तो है लेकिन द्वीप समूह है ये। इसमें क्या है? 17,000 द्वीप है। कितने? 17,000 द्वीपों का ये समूह है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया ही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इस्लामिक कंट्री सबसे बड़ी सबसे ज्यादा जनसंख्या इस्लाम की यहीं पे निवास करती है। तो यहाँ की देखो राजधानी है जकार्ता। ये जकार्ता के बारे में एक चीज और बता दूं, इसे दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता कहते हैं। ठीक है, भाषा है इंडोनेशियाई। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें लगभग 17,000 द्वीप है। कितने? 17,000। इसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जिसको काली मंथन के नाम से भी जानते हैं। इसको काली मंथन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, प्रमुख स्थलाकृतियां देखो, प्रमुख स्थलाकृतियां पुनकांक जया पर्वत और क्राकाताऊ पर्वत, ये ध्यान रखेंगे। इसके लेजर सुंडा द्वीप समूह में मतलब 2 क्षेत्र है इसके, एक तो है लेसर सुंडा द्वीप समूह और एक है ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह। ठीक है, लेसर सुंडा और ग्रेटर सुंडा। तो लेसर सुंडा द्वीप समूह जो है उसमें बाली और तिमोर आते हैं, और ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह जो है उसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सब आते हैं। ठीक है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सब आते हैं। अब इसके ये मतलब इंडोनेशिया है ना सबसे बड़ा सिनकोना निर्यातक देश है। ये ध्यान रखेंगे, लगभग 25% टीन का भी उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। और सिनकोना का उत्पादन बहुत ज्यादा, किसका? सिनकोना उत्पादन अधिक। ठीक है, सर्वाधिक भी कह सकते हो। 25% तो टीन है और सिनकोना उत्पादन सबसे ज्यादा। और सिनकोना कहां पे ज्यादा होता है? सिनकोना मंडी कहां है? तो इसकी मंडी है बाडूंग के अंदर। कहां है? बाडूंग के अंदर इसकी मंडी है सिनकोना की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी नदी जो है ना वो मोम्बेरामो है। कौन सी है? मोम्बेरामो इसकी सबसे बड़ी नदी है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से इस्लाम को मानने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी इस्लाम की सबसे ज्यादा जनसंख्या आप कह सकते हो यहां पे निवास करती है। ठीक है, अब इसको करते हैं अपन थोड़ा सा बड़ा। ले हो गया बेटा। अब देखो ये है इसका सुमात्रा द्वीप। ये कौन सा है? यहां पड़ता है सुमात्रा, मतलब ये पूरा इंडोनेशिया है। यहां सुमात्रा, ये इसका बोर्नियो द्वीप है जो इसका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, जिसको काली मंथन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
फिर ये बाकी की सारी चीजें आप लोगों को ये साथ साथ में ये देख लेने हैं कि यहाँ पे कौन सा है, सैलिब सी कहाँ दे रखा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को साथ साथ में और भी चीजें देखनी है। ठीक, तो जब भी मैप देखोगे, ये जकार्ता यहाँ पड़ता है, जकार्ता दक्षिण पूर्वी एशिया का कोलकाता जिसको बोला जाता है, यहाँ पे जकार्ता पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसके हिंद महासागर है, यहाँ जावा पड़ता है। तो जावा, सुमात्रा, ये सब मलक्का स्ट्रेट वगैरह मैंने आप लोगों को बताए थे उस समय। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट वगैरह सारे अभी अपने 1-2 क्लास पहले ही आप लोगों को ये जानकारी दी है। दिख रहा है सही ढंग से, और भी ढंग से दिखेगा जब आप लोगों के पास में पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और ये यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। अभी अपन ने यहाँ पे ये जो है इरियन जया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरियन जया बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये पपुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है। यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी द्वीप से ये भी कह सकते हो कि इसकी स्थलीय सीमा लगती है। यहाँ पे ये देख लो, पपुआ न्यू गिनी द्वीप से इसकी स्थलीय सीमा लगती है, ये भी आप लोग कह सकते हो इसमें। तो जिस तरीके से पूछे मैं उसी तरीके से सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और इसका बड़ा शहर वो भी कह सकते हो, वही भी, ये भी कुआलालंपुर ही है। इसकी भाषाएं यहाँ पे कौन सी है, मलय और अंग्रेजी। कौन कौन सी है, मलय और अंग्रेजी। ये देखो, ये रहा कुआलालंपुर, ये रहा यहाँ पे कुआलालंपुर, यहाँ पड़ता है। अब ये देखो 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है अलग अलग। ठीक है ना, तो ये मलय प्रायद्वीप बोला जाता है इसको। यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय मलेशिया जो है वो मलक्का जल संधि से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रायद्वीपीय मलेशिया, ये पूरा का पूरा ये जो है प्रायद्वीपीय मलेशिया है, और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है। ठीक है, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, ये देखो यहाँ पे जो है, मैं इसको हटाता हूँ वापस, ये देखो ये लिखा हुआ है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, जो इस सुमात्रा से जुड़ा हुआ है ये, तो ये कैसा है, प्रायद्वीपीय मलेशिया कहलाता है, वो भी मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें जो है मासिन पर्वत, माउंट तहान, कीनाबालू चोटी, ये कीनाबालू इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी कीनाबालू। तोंगान का पठार, ये सब इसके अंदर है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों के यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये देखो मैप में साथ साथ में चीजें देखते जाना। वो वहां पे बता रखा है बोर्नियो, वो बोर्नियो उसके पड़ोस में है। इसमें जो है सबा क्षेत्र अलग पड़ता है, वो देखो उधर सबसे लास्ट उधर दिख रहा है, वो सबा क्षेत्र है उसका। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है कीनाबालू, ये रहा कीनाबालू। ठीक है, ये माउंट कीनाबालू की स्थिति ये रही, और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है, कीनाबालू इसकी सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना। यहाँ अधिकतर भारतीय और चीनी मूल के लोग रहते हैं, जिनमें मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। भारतीय और चीनी मूल के ही रहते हैं, देखो भारत और ये इनके पास में पड़ेगा, लेकिन इसमें मुस्लिम बाहुल्य अधिक है। कुआलालंपुर इसका सबसे बड़ा नगर है। यहाँ केवल 18% भूमि कृषित है। ठीक है, और अधिकांश पर बागानी कृषि की जाती है। बागानी यानी कि ये जैसे जूट वगैरह, ये जैसे चावल वगैरह ये हो जाती है ना, ये बागानी कृषि है। तो ये ज्यादा यहाँ पे की जाती है। अधिकांश जगह पे नारियल, जूट वगैरह बागानी के अंदर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आप लोगों के नारियल, जूट, ये सब बागानी कृषि के अंदर आ जाते हैं आपके। तो 18% भूमि ही है जो कृषित है, और इन पे भी ज्यादातर जो है बागानी कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, चलो और क्या है इसमें बताने लायक, चलो इतना भी। ब्रुनेई द्वीप जो है, ब्रुनेई, वो भी यहीं पे पड़ता है, ब्रुनेई। ठीक है, ओके, ले स्क्रीनशॉट। बाकी यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, बताने लायक खूब हो जाती है फिर। चलो, तो ये इसका जो है मैप मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। वो कीनाबालू ध्यान रखना, कीनाबालू इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब एशियाई देशों की विभिन्न अन्य विशेषताएं, यानी कि मैन तो बड़े बड़े सारे देश मैंने लगभग आप लोगों को डिटेल करवाए हैं बहुत ज्यादा। अब जिन देशों में से और भी जैसे कुछ सवाल बनते हैं तो उनको भी अपन ने कवर कर लिया है। अब इनमें देखो, एशिया का सऊदी अरब जो देश है, वो सऊदी अरब राजतंत्रात्मक है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी औपचारिक संविधान नहीं है, यहाँ कोई भी औपचारिक संविधान नहीं है, राजतंत्र चलता है। अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% क्षेत्रफल पर सऊदी अरब ही है, सऊदी अरब ही 80% क्षेत्रफल है। ये देख लो सऊदी अरब है। ठीक है, रियाद वगैरह ये यहाँ पे आप लोगों के जेद्दा, रबल, खाली, ये सारी चीजें हैं। ये सऊदी अरब जो ग्रीन ग्रीन
बता रखी है, जैसे इसके पास में इराक, कुवैत, इस तरफ जॉर्डन ये पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लाल सागर पड़ता है, यहाँ पे लाल सागर पड़ता है इसके पश्चिम में, तो ये ध्यान रखना है ना। खाड़ी देश कहते हैं क्योंकि खाड़ियां ज्यादा है यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं, गल्फ कंट्रीज बोला जाता है इन सभी को। सऊदी अरब में रब अल खाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रब अल खाली और अल नाफुद मरुस्थल है, रब अल खाली और अल नाफुद मरुस्थल है। ये देखो, ये अल नाफुद डेजर्ट यहां देख रखा है आप लोगों के, और ये है रब अल खाली। अब पूछ सकते हैं दिशा, तो इसकी दक्षिणी पूर्वी, इसकी उत्तरी दिशा है। तो ये अल नाफुद डेजर्ट और ये रब अल खाली डेजर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी ये कहा जाता है कि रब अल खाली जो डेजर्ट है ना, ये मरुस्थल इतना बड़ा है कि इसको पार ही नहीं किया जा सकता, ऐसे कहते हैं। वैसे सबसे बड़ा विश्व का सहारा मरुस्थल। खनिज तेल, देखो खाड़ी देश है जितने भी, सारे के सारे खनिज उत्पादक देश है, ठीक है। इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई वगैरह सब जितने भी है सारे के सारे तेल उत्पादक, ठीक। तो यहाँ पे देखो खनिज तेल निर्यात में सऊदी अरब का विश्व में दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। और मक्का और मदीना जो इस्लामिक धर्म के मतलब पवित्र केंद्र है, मक्का और मदीना, वो आप लोगों के कहां पड़ते हैं, सऊदी अरब में पड़ते हैं। यहाँ पे जाने के लिए जेद्दा हवाई अड्डा है, जेद्दा हवाई अड्डा से फ्लाइटें मिलती है। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और हवाई अड्डा जेद्दा कहां है, ये पूछ सकते हैं, तो सऊदी अरब के अंदर ये रहा, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और 1971 में ध्यान दोगे कि 6 रियासतों को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात बनाया गया, यानी कि इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको यूएई कहते हो आप। इसी को क्या कहते हो आप, यूएई कहते हो, यूएई। अब कई को पता ही नहीं है, आप जब ये पढ़ते हैं तब क्या, अच्छा यूएई ये है, सऊदी अरब ये है, तब पता चलता है कि अच्छा दुबई इसके अंतर्गत आता है, ये पता ही नहीं है बाकी को लोगों को। तो ये जो है संयुक्त अरब एमिरेट्स 6 रियासतों को मिलाकर बनाया था उस समय। जैसे इसमें देखो अबू धाबी, दुबई, शारजा तेल उत्पादक क्षेत्र जो है ना वो यूएई के अंतर्गत आते हैं। दुबई किसके अंतर्गत आ जाता है, यूएई के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और देखो यमन, यमन भी एक देश है, उसका एक क्षेत्र है अदन। यमन का जो अदन क्षेत्र वो एशिया का सबसे शुष्क क्षेत्र है, और यहाँ के बंदरगाहों से स्वेज मार्ग, जो स्वेज नहर वाला मार्ग है, स्वेज मार्ग पर भोजन, जल और ईंधन की आपूर्ति होती है। कहां से, यमन के अदन से होती है। कहां से होती है, यमन के अदन से होती है, ठीक है। ध्यान रखिए टाबरो, सारी की सारी चीजें काम रही है, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो ओमान और ईरान के मध्य, ये पूछते हैं हारमुज जल संधि कहां है, तो ओमान और ईरान के मध्य जो है हारमुज जल संधि है। विश्व का सबसे अधिक तेल संबंध क्षेत्र जिस बर्गन की पहाड़ी है, कौन सा है, बर्गन की पहाड़ी, ये कहां है, कुवैत के अंदर। कुवैत के तेल के कुएं बहुत प्रसिद्ध है ना, तो ये बर्गन की पहाड़ी वाले क्षेत्र में है। पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा देश कौन सा है, ईरान है। पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा देश तो सऊदी अरब पश्चिमी एशिया का, उसके बाद में ईरान आता है। और इसी ईरान में दास्ते कबीर और दास्ते लूट नाम के मरुस्थल है। दास्ते कबीर और दास्ते लूट नाम के मरुस्थल कहां है, ईरान के अंदर है, ये ध्यान रखना है, दास्ते कबीर और दास्ते लूट नाम के, ठीक है। और इसका दक्षिण पश्चिमी जो भाग है ना, इसका दक्षिण पश्चिमी भाग खुर्जिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, खुर्जिस्तान। खुर्जिस्तान, खुर्जिस्तान कौन सा कहलाता है, ईरान का दक्षिण पश्चिमी भाग, ईरान का दक्षिण पश्चिमी भाग खुर्जिस्तान कहलाता है, ठीक है ब्रो। अब देखो ईरान में कनात नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अब डायरेक्ट पढ़ लो तो भी ठीक, नहीं तो कनात नहर क्या है, कनात नहरों का मतलब है कि भूमिगत नहरें, जमीन के अंदर नहरें बढ़ाकर यहाँ पे कृषि की जाती है, उनको बोला जाता है कनात नहर। इनको अपन साधारण भाषा में क्या कहेंगे, भूमिगत नहरें। भूमिगत नहरें, कनात नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसमें स्थित अबादान जो क्षेत्र है, अबादान को इसकी तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। अबादान को इसकी तेल राजधानी के नाम से जानते हैं। भारत के लिए सामरिक महत्व का एक बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। क्या नाम है, चाबहार बंदरगाह। वो कहां है, वो ईरान में स्थित है। वो कहां है, ईरान के अंदर है चाबहार बंदरगाह, ठीक है। और देखो विश्व में सर्वाधिक खजूर निर्यात के लिए किसे जाना जाता है, वो इराक को जाना जाता है। इराक में खजूर ज्यादा होते हैं, खजूर निर्यात के लिए जाना जाता है। और मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यताएं जो है वो भी इसी इराक से ही संबंधित है, ठीक है, इसी क्षेत्र में है मेसोपोटामिया और बेबीलोन की सभ्यताएं।
सीरिया देश 1946 तक फ्रांस के अधीन रहा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी हरमन कहलाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरमन है। इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र, ये ध्यान रखना, इजराइल जो देश है ना, इजराइल ये जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से घिरा हुआ है। जो इसकी गाजा पट्टी जो है, इसके अंदर इजराइल में गाजा पट्टी पड़ती है, वो एक तरफ मिस्र से जुड़ी हुई है। और फिलिस्तीन जब बट गया था, फिलिस्तीन का विभाजन हुआ, तब इजराइल अस्तित्व में आया। इजराइल और इनके मध्य जो है ना, हमास, गाजा पट्टी को लेकर विवाद चलता है। हमास और इजराइल इनके मध्य गाजा पट्टी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चलता है। ये ध्यान रखना, गाजा पट्टी नाम बहुत आप लोगों ने सुना है। अब इसकी स्थापना जो है इजराइल की 1948 में फिलिस्तीन के विभाजन स्वरूप हुई है। ठीक है, फिलिस्तीन के विभाजन स्वरूप। यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए यह सबसे पवित्र स्थल जो है यरूशलेम, यरूशलेम माना जाता है, वो इजराइल में ही है। सबसे पवित्र स्थल किसके लिए? यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र स्थल है यरूशलेम, वो इजराइल के अंदर ही है। और इजराइल में अधिकांश लोग बाहर से आके बसे हैं। अधिकांश लोग यहूदी वगैरह वो है, तो वो बाहर से आके बसे हैं यहाँ पे। और इजराइल ऐसा देश है जिसके प्रत्येक घर में एक सैनिक है। और इजराइल चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, लेकिन किसी की मजाल के इजराइल को छेड़ दे, ठोक देता है बराबर तरीके से। ठीक है, बहुत खतरनाक देश है ये इजराइल, बहुत खतरनाक देश है। तो स्क्रीनशॉट लो। इनके साथ ही टाबरों अपारे इन सप्ताही क्लासा भी पूरी हुई और एशिया महाद्वीप की क्लासे भी अपने पूरी हुई। ठीक है, एशिया महाद्वीप कंप्लीट, इस सप्ताह की क्लासे कंप्लीट। अब यदि पिछले जो बैच आया था विश्व भारत जीके वाला, उससे कंपेयर करके देखना, बहुत ज्यादा लेवल को जो है अप किया गया है, लेकिन इतना अप किया है जितना आप याद कर सके अच्छे से। फिर बता रहा हूं पीडीएफ आप लोगों को अब टेलीग्राम पे मैं बार बार सूचना नहीं दूंगा, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। अपनी ggdhub.com वेबसाइट पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। जो स्किप के शौकीन है ना, स्किप करते हैं बच्चे, उनको भी चलो एक बार बता देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था फिर भी कि ये रहा अपना, क्या है, अपने ggdhub.com। सीधा गूगल क्रोम के अंदर आप लोगों को ggdhub.com लिख के ओपन करना है, या फिर टेलीग्राम पे इसके लिंक दिया हुआ है, या लिंक फिर से दे दूंगा मैं, जब भी पीडीएफ शेयर होगी तब दे दूंगा कि आप अपलोड कर दिए। फिर भी रिमाइंड करता था, गए इस पे जाते ये खुलेगा, सीधे जाना, ये होम खुल गया। होम के पास में फ्री वीडियो कोर्स दे रखा है। ठीक है, अपने सारे वीडियो कोर्स फ्री है, सारी क्लास है। इसमें आए, क्या करना, लक्ष्य बेटी बैच का सीधा आप लोगों को थंबनेल दिख रहा आगे, यहाँ आ गए और फिर देखो ये 4 क्लासें अब तक हुई है तो 4 की पीडीएफ दे दी। 5वीं आ जाएगी तो ये 4थी क्लास यहाँ से होगी, 5वीं यहाँ होगी, और जाके सीधा डाउनलोड। जैसे कि दूसरी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है आप लोगों को, ये गए सीधा डाउनलोड की, बीच में ऐड वेड की नहीं है, सीधा सेट वही चीज खुलती है। अपने बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करवाते अपन, क्या इसको क्लिक करो, वो करो, ये फलाना टीम का कोई नहीं है। अपनी तो ये सीधी विद्यार्थियों के लिए समर्पित वेबसाइट है। तो ये गए सीधे, ये देखो पीडीएफ खुल गई इसकी, ये रही, ये दूसरी क्लास की पीडीएफ सीधी की सीधी। ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों को चीजें पढ़ा रखी। एशिया ऐसे कैसे, अब कल अफ्रीका पढ़ाएंगे, कल मतलब सोमवार को। ये नक्शे ये लो, यूं बढ़िया तरीका तो ही थे, मतलब अगर पूछो और करो तो भाई साहब मन लागे कि नवाचार करना बंद कर देना पड़े, क्योंकि बचत भाई बात हो जाए कि लकड़ नहीं है भाई, है तो एडा काम मत ही कर जो, है कि नहीं। और ऐसे काम करना कि आप लोगों के लिए नवाचार हमेशा और करने की मेरी जो है इच्छाएं, मेरी क्षमताएं, मेरी ऊर्जा वो बढ़ती चली जाए। बस इतना प्रेम और सपोर्ट बना के रखना है, ये ध्यान रखना। अब अपन 1 मिलियन का परिवार होने वाले हैं। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अब अपना जो है बातचीत विद घाणेराव गौरव पॉडकास्ट चैनल, उस पे आप लोगों के लिए बेहतरीन शख्सियत के पॉडकास्ट शो भी आने वाले हैं, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, अच्छे संदेश दिए हैं, अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनको वहां पे आप लोगों से रूबरू करवाएंगे। तो वहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो बातचीत विद घाणेराव गौरव जो आपका अपना पॉडकास्ट चैनल वाला यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके प्यार जरूर दिखाना है। पता चलना चाहिए लोगों को कि इनके पास में जो शक्ति है ना, उसे जिजिडियन की शक्ति बोला जाता है। यहां से पढ़ने वाला हर एक बच्चा सिर्फ सब्सक्राइबर या विद्यार्थी नहीं है, उसको जिजिडियंस का टैग दिया जाता है। ये जिजिडियंस है, इनके अंदर बहुत सामर्थ्य है, इनसे जो टकराता है वो आगे की लाइन आप पूरी कर देना। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।